हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मौर्यन साम्राज्य को, यानी कि मौर्य साम्राज्य या मौर्यन एम्पायर जो भी कह ले आप, इसे हम पढ़ रहे हैं। एंड हियर वी आर इनटू द एडमिन पोर्शन, प्रशासनिक यानी प्रशासन वाले हिस्से को हम देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य को। और वहां हम हैं इसके स्ट्रक्चरल पोर्शन में, एडमिन में भी हम इसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना वाले हिस्से में हैं, जहां हम देख रहे हैं केंद्रीय प्रशासन को। ठीक है, और केंद्रीय प्रशासन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है जुडिशियरी, यानी कि न्याय प्रशासन को हम समझेंगे। देखिए जुडिशियरी, और एस्पियोनेज यानी कि हम समझेंगे गुप्तचर प्रशासन को। देखिए न्याय प्रशासन और गुप्तचर प्रशासन, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके पहले केंद्रीय प्रशासन में हमने सब कुछ खत्म कर लिया था। एक बार फिर हम इसे रिव्यू करेंगे। पूरे मौर्य साम्राज्य में हमने पूरे मौर्य साम्राज्य को जब हमने पढ़ना शुरू किया तो इतने हमने हेडिंग्स में बांटा था। सोर्सेज, ठीक है, अब सोर्सेज, इसमें सोर्सेज में आपको साहित्यिक स्रोत हैं और आपको यानी कि लिटरेरी सोर्सेज हैं और पुरातात्विक सोर्सेज हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। अब इसमें हमने जो लिटरेरी सोर्सेज है इसमें हमने देख लिया था क्या, समझा था हमने मेगास्थनीज के इंडिका को और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, और हमने बताया था कि मेजर पोर्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन का या हम इकोनॉमी का कहें, सोसाइटी का है, मतलब मौर्य साम्राज्य का जो मेजर पोर्शन है वो हमें मेगास्थनीज, और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेगास्थनीज के इंडिका और अर्थशास्त्र के कौटिल्य से ही जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों की जहां तक बात करते हैं, उसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में हमने आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ठीक है, ये सब देखा था। पुराणों को भी हमने सोर्स बनाया था, स्रोत बनाया था आपको लिटरेरी सोर्सेज में। ठीक है, उसके अलावा कुछ किताबें हैं, विशाखा दत्ता जैसे है विशाखा दत्ता का मुद्राक्षस, हाँ, आपको बाण भट्ट का हर्षचरित्र, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखा था। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वत, बहुत सारी चीजों को हमने देख लिया था लिटरेरी सोर्सेज में यानी साहित्यिक स्रोतों में। उसके अलावा जो पुरातात्विक सोर्सेज हैं यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, वहां हमने बात की थी अशोक के अभिलेखों के बारे में। कुछ और अभिलेख हैं जैसे रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ का, यूपी का यानी गोरखपुर का सोहगौरा कॉपर प्लेट यानी सोहगौरा ताम्रपत्र का अभिलेख है। आपको बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वहां पे बोगरा डिस्ट्रिक्ट में महास्थान इंस्क्रिप्शन है, वो सब हमने देखा था। तो ये सोर्सेज हमने कर लिया था। पॉलिटी में हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि फाउंडर रहे मौर्य साम्राज्य के, हाँ, धरानंद को हराने के बाद। ठीक है, तो ये फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद हमने उनके बेटे बिंदुसार को देखा, फिर हमने अशोक को भी पढ़ लिया था। ये पॉलिटी वाले राजनीति वाले पोर्शन में। अभी हम प्रशासन वाले में हैं, ठीक है, और यानी एडमिन वाले में हैं। उसके बाद हम इकोनॉमी देखेंगे यानी अर्थव्यवस्था देखेंगे, समाज देखेंगे, इसी में हम थोड़ा कल्चर और भी चीजों को हम देख सकते हैं, इसमें हम मिला के देख लेंगे, और डाउनफॉल पतन को देखेंगे। ठीक है, सोर्सेज देखिए, अब यहां पर हम जब एडमिन पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप एक बार चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए जब हम एडमिन पोर्शन की बात कर रहे हैं तो इसको भी हमने बांटा है डिफरेंट हेडिंग्स में, सोर्सेज, और सोर्सेज लगभग वही है जो हमने यहां पढ़ा था। हाँ, इसके जो प्रशासन के जो सोर्सेज हैं वही मेगास्थनीज की इंडिका है, ठीक है, अर्थशास्त्र का कौटिल्य है। अशोकन एडिक्ट्स यानी कि अशोक के अभिलेख हैं, चाहे वो रॉक एडिक्ट्स हो यानी शिलालेख हो, चाहे वो पिलर एडिक्ट्स हो, स्तंभ लेख हो, या केव एडिक्ट्स हो, गुहा लेख हो या गुफा लेख हो। ठीक है, उसके बाद रुद्रदामन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ सौराष्ट्र में है, उसका अभिलेख है, ये भी सोर्सेज में आ जाता है। तो ये लगभग वही चीज कवर कर रहे हैं जो हमने यहाँ पढ़ा, इसलिए हमने इस पे खाली लिख के छोड़ दिया कि अगर आपको लिखने के लिए आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन में तो पहले इसकी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इसको हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर वाले में जब हम आ गए हैं, संरचना वाले में, तो केंद्र सबसे ऊपर सुप्रीम है केंद्र। ठीक है, केंद्र को बांटा गया है प्रांतों में या प्रोविंस में, केंद्र को सेंटर कहेंगे। हाँ, सेंटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रांतों में, प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो प्रांत हैं या प्रोविंस हैं या जो चक्र हैं उनको हमने डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में विभाजित कर दिया है। और सबसे छोटी यूनिट जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट, हाँ, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज ग्राम। ग्राम जो है आपको कहते हैं सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, प्रशासन की। यहाँ पर तो ये हमने यहाँ पर ये संरचना है पूरी, हाँ, इस संरचना को देखा। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम इतने हेडिंग्स को लेकर चल रहे हैं तो ये तो हमने यहाँ पढ़ा ही है डिटेल में,
ठीक है। फिर यहां पर देखिए हमने फीचर भी दिया है, विशेषताओं को भी दिया है, नेचर को भी दिया और सिग्निफिकेंस को भी दिया है। तो ये हमें बहुत अलग से नहीं पढ़ना है। ये जब मैं ये खत्म कर लूंगा तो आपको दो दो तीन तीन लाइन बता दूंगा, इस पर कुछ लिखना नहीं है हमें, ठीक है। जब आपने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, तो यहीं से फीचर निकल के आ जाएगा, यहीं से नेचर निकल के आ जाएगा और यहीं से सिग्निफिकेंस निकल के आ जाएगा। वो मैं हल्का फुल्का बता दूंगा आपको। यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान दे, हमारा जो पोर्शन है यही खत्म करना है, स्ट्रक्चर को, संरचना को, और इसे हम बहुत डिटेल में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जब पढ़ लेंगे आप तो ये स्वतः आप कर लेंगे, मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा कि यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए इसको बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है। और स्ट्रक्चर में देखिए अभी हम आज जो है हमारा केंद्रीय प्रशासन पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हमारा एक वीडियो और होगा जिसमें प्रांत, जिला और ग्राम की जो भी बातें होंगी, हाँ, वो खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इकोनॉमी, सोसाइटी और डाउनफॉल पे, इधर मेन वाले हेडिंग पे। तो अभी हम प्रशासन को जो देख रहे हैं, तो देखिए हमने प्रशासन जो देखा, आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियरी और एस्पियोनेज यानी न्याय प्रशासन को देखेंगे, गुप्तचर प्रशासन को देखेंगे। इसके पहले जब हमने शुरू किया था तो केंद्रीय प्रशासन में यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले एम्पेरर की हमने बात की थी कि एम्पेरर जो है, हाँ, यानी सम्राट जो है, राजा जो है, हाँ, ही इज द सुप्रीम बॉस ऑफ एवरी एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, सुप्रीम बॉस वही है, वेदर इट इज जुडिशियरी, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है, वेदर इट इज डिफेंस, सबका बॉस है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, हाँ, विधायिका हो, ठीक है, सेना हो, सबका ये सुप्रीम बॉस है, इसके ऊपर कोई नहीं, ठीक है। उसके नीचे 3 या 4 लोगों की, राजा को अगर इंक्लूड कर ले तो 4 या 5 लोगों की, राजा को इंक्लूड यानी सम्राट को, एम्परर को इंक्लूड नहीं करे तो 3 से 4 लोगों की एक कोर कमेटी है जो आधुनिक कैबिनेट की तरह है। आज जैसे आधुनिक कैबिनेट होता है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में आपको होम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के होम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं, बेसिकली कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होता है जो कैबिनेट रैंक का होता है, उसको कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री, जैसे होम अफेयर्स हो गया, ठीक है, आपको रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपको होम मिनिस्ट्री, रेलवे, फॉरेन अफेयर्स, ये सब बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाले मिनिस्ट्री हैं, तो ये कहा जाता है कैबिनेट रैंक के हैं। तो ये कहा जाता है कि इस मंत्रिणा में जो 3-4 लोग हैं, ये जो हैं ये कैबिनेट स्तर के लोग हैं, ठीक है। इसको मॉडर्न यानी आधुनिक कैबिनेट की तरह इसको माना गया है। हाँ, राजा को लेके 4 से 5 लोगों का ये ग्रुप है, हाँ, कोर कमेटी है, ठीक है। और राजा को हटा दे, राजा तो हर जगह रहेगा ही, चूंकि राजा को हटा दे तो 3 से 4 लोगों की कमेटी है, जिसमें युवराज है, प्राइम मिनिस्टर है यानी पुरोहित है, पुरोहित प्राइम मिनिस्टर भी होता था उस समय, प्रधानमंत्री, ठीक है। सन्निधाता है, सन्निधाता जो है वो कस्टोडियन है ट्रेजरी का, स्टेट ट्रेजरी का, ठीक है। तो वो 3-4 लोग हैं। तो ये जो 3-4 लोगों का कोर कमेटी है, या इसको हम मॉडर्न कैबिनेट कहते हैं, इट इज मंत्रिणा इज द एडवाइजरी बॉडी टू द एम्पेरर। मंत्रिणा जो है ये सलाह देता है किसको, सम्राट को, एम्पेरर को। उसके बाद मंत्री परिषद है, जिसको हम अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे। ये हमने बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसमें इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तीर्थ भी कहा गया है, और हमने 18 तीर्थों की बात कर ली थी। हमने डिटेल इसको देख लिया था, कौन कौन से तीर्थ हैं, वो हमने तीर्थों की बात कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही है, इसको भी हमने देखा था। और नौकरशाही में आपको मैंने बताया था, अध्यक्षों की बात की थी, अध्यक्षों को अंग्रेजी में सुपरिटेंडेंट कहा गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो आर.एस. शर्मा की है उसमें 27 अध्यक्षों की बात की गई है, सुपरिटेंडेंट्स की बात की गई, और बहुत सारे बुक्स में आपको 26 सुपरिटेंडेंट्स की भी बात की गई, 26 अध्यक्षों की बात की गई। तो आप 26 कहें, 27 कहें, जो भी है। तो ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो ये ब्यूरोक्रेसी हमने देखा था, कई बार आपको मिलेगा क्या कि ये मंत्री परिषद, तीर्थ और ब्यूरोक्रेसी यानी सुपरिटेंडेंट्स और तीर्थ दोनों को मिला के ब्यूरोक्रेसी कहा जाएगा। तो इससे आप ये मत होइएगा। बेसिकली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए सबसे ऊपर मंत्री ना, उसके बाद मंत्री परिषद है, तो एक तरह से ये अपने विभाग के मिनिस्टर हैं, और ये डायरेक्टर हो गए, ठीक है। ये जो अध्यक्ष है सुपरिटेंडेंट अपने अपने विभाग के डायरेक्टर हो गए। तो इस तरह से हम देखेंगे ब्यूरोक्रेसी को। और उसके बाद का जो प्रशासन था, हमने सिटी प्रशासन देखा, नगर प्रशासन जो कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आता था। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में मैंने बताया था कि 6 कमेटी के द्वारा चलता था, 6 समितियों के द्वारा चलता था। डिफेंस जो है, सेना जो है, वो भी 6 कमेटी के द्वारा चलाया जाता था। हाँ, हमने पूरा राजस्व प्रशासन देख लिया था, ठीक है, डिटेल में, ठीक है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। और अब हम आ रहे हैं यहाँ पर जुडिशियरी यानी कि न्याय प्रशासन को, और फिर एस्पियोनेज यानी कि गुप्तचर प्रशासन को हम देखेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यही होगा, गुप्तचर और न्याय, और गुप्तचर पे हमारा होगा कि न्याय प्रशासन क्या था और गुप्तचर प्रशासन क्या था।
ठीक है, तो इसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं केंद्रीय प्रशासन में न्याय प्रशासन से, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुप्तचर प्रशासन यानी एस्पियोनेज सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन इन एस्पियोनेज सिस्टम, और उसके बाद हमारा केंद्रीय प्रशासन जो है आज का खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, और अब हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन में यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में न्याय प्रशासन को। ठीक है, तो न्याय प्रशासन सेंट्रल एडमिन में हम देख रहे हैं जुडिशियरी को यानी कि न्याय प्रशासन को। ठीक है, न्याय प्रशासन, तो इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले जानिए कि न्याय प्रशासन जो है उसमें सबसे बड़ा, मैंने पहले भी बताया था कि एम्पेरर जो है वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है। तो हम जुडिशियरी में अगर हम कहें तो यहां पर हम कहेंगे एम्पेरर यानी कि सम्राट, सम्राट कह ले, राजा कह ले। ठीक है, सबसे बड़ा न्यायाधीश। ठीक है ना, यानी कि इसको कहेंगे सुप्रीम सुप्रीम जज। कौन? एम्पेरर। ठीक है, एम्पेरर सबसे बड़ा ये जज है। मैंने पहले भी बताया था कि एम्पेरर इज द सुप्रीम बॉस ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। हाँ, जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियां हैं सबका बॉस कौन है? हाँ, वो है एम्पेरर या सम्राट। ठीक है, एम्पेरर या सम्राट। अब यहां पर एक चीज समझना है कि यहां पर जो जुडिशियरी में हम देखें तो दंड विधान, अगर हम दंड विधान की बात करें, यानी लॉ ऑफ पनिशमेंट की बात अगर हम करते हैं, दंड विधान का मतलब पनिशमेंट की बात अगर हम करें, तो देखिए दंड विधान जो है ये एक्सट्रीमली हार्श। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्श का मतलब अत्यंत कठोर। ठीक है ना, हिंदी वालों के लिए अत्यंत कठोर है दंड विधान। आप जब जाएंगे आगे वहां पे, इसके बाद आप मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन में जाते हैं, पोस्ट मौर्यन के बाद जब गुप्ता पीरियड में जाएंगे तो वहां देखेंगे कि दंड विधान जो है वो बहुत ही सरल हो गया है, लेकिन यहां पर दंड विधान अत्यंत कठोर है। ठीक है, और इसका पता इसलिए चलता है कि देखिए दंड विधान जो है अत्यंत कठोर है। आपको क्या होता है, देखिए 3 तरह की सजा, अगर हम ये अत्यंत कठोर है, एक्सट्रीमली कठोर, इसमें सजा जो होती है, पनिशमेंट जो है, देखिए अब इसमें अगर हम कह दें कि इसमें जो पनिशमेंट मिलेगा दंड विधान में क्या है, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के लिए क्या अत्यंत कठोर यहां लिख दिया, यही कर दीजिए कि यहां पर जो पनिशमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, देखिए सबसे पहले आप देखिए अंग भंग कर दिया जाता था। ठीक है, अंग भंग का को अगर आप अंग्रेजी में लिखें तो म्यूटिलेशन, अंग्रेजी वालों के लिए म्यूटिलेशन मतलब अंग भंग कर दिया जाता है। सोचिए, उसके बाद देखिए यहां पर अंग भंग हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखें तो अंग भंग के बाद आपको आर्थिक भी लगता था, आर्थिक दंड भी होता था। आर्थिक दंड का मतलब पनिशमेंट रिलेटेड टू मनी, आपको कुछ जुर्माना लग जाएगा। आर्थिक दंड का मतलब कुछ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप देखिए इतना हार्श था कि मृत्यु दंड भी था।
मृत्युदंड। ठीक है, मृत्युदंड यानी कि आप इसको कह सकते हैं डेथ सेंटेंस। और डेथ सेंटेंस किन किन चीजों पर था आप देखिए। डेथ सेंटेंस ये जो है आपको पशु हत्या अगर कर दिया जाता है यानी कि एनिमल किलिंग, ठीक है ना, इस पे था आपको मृत्युदंड। और उसके अलावा मृत्युदंड आपको बिक्री कर अगर नहीं देते हैं यानी कि बिक्री कर, इसको पहले भी मैंने बताया था, सेल टैक्स अगर कोई नहीं देता तो भी मृत्युदंड है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है, देख लीजिए कि कितना कठोर है दंड विधान। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और देख लीजिए एक बार फिर से इसको। हमने अभी तक क्या देखा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, केंद्रीय प्रशासन में हम न्याय प्रशासन को देख रहे हैं, जुडिशियरी को देख रहे हैं। यहां पर जो एम्पेरर है, सम्राट जो है, एम्पेरर पहले भी मैं बता चुका हूं सबसे बड़ा न्यायाधीश है, सुप्रीम जज है। ठीक है, ये आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सबसे बड़ा जज था और ऑप्शन में, ठीक है, कौन सबसे बड़ा जज था, ठीक है ना, मौर्य प्रशासन में, और ऑप्शन में अगर एम्पेरर होता है तो आपको एम्पेरर लगाना है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एम्पेरर अगर ऑप्शन में एम्पेरर है तब तो एम्पेरर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दंड विधान हमने बताया। ठीक है, दंड विधान एक्सट्रीमली हार्श है, अत्यंत कठोर दंड विधान है। क्या क्या होता है, म्यूटिलेशन यानी कि अंग भंग कर दिया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है, आर्थिक तौर पे कुछ पैसे वैसे दिए जाते हैं, आर्थिक दंड है, पनिशमेंट रिलेटेड टू मनी। ठीक है, और मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस। ठीक है, और डेथ सेंटेंस किन चीजों में, पशु हत्या में हो जाएगा, और अगर आप सेल टैक्स या बिक्री कर नहीं देंगे तो आपको मिलेगा डेथ सेंटेंस। तो देखिए कई बार तो स्टेटमेंट किया जाता है कि मौर्य साम्राज्य में, कई बार ऑप्शन बना के देता है, कई एग्जाम में, पीसीएस में भी दे देता है और कई एग्जाम में, कि दंड विधान कैसा था, तो उसमें ऑप्शन देगा वो एक्सट्रीमली हार्श, अत्यंत कठोर, मॉडरेट, सरल, इस तरह का देगा। तो आपको अत्यंत कठोर आपको लगाना है, अत्यंत कठोर, एक्सट्रीमली हार्श। ठीक है ना, और यहां पर हमने सब बता ही दिया, तो यहां से कई सवाल बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले ही दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ अन्य चीजों को देखते हैं हम। ठीक है, आइए इसी में अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें, देखिए जुडिशियरी में, न्याय में, ठीक है, न्याय में देखिए सबसे पहली बात कि दो तरह के कोर्ट थे आज जैसे होते हैं। जैसे एक कोर्ट को कहा जाता है धर्मस्थीय, और दूसरी तरह का कोर्ट जो था उसको कहा जाता था कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन, इसको आप कहेंगे दीवानी, और इसको कह दिया फौजदारी। ठीक है, फौजदारी, धर्मस्थीय दीवानी, कंटक शोधन फौजदारी। हिंदी में देखिए धर्मस्थीय तो एकदम एग्जैक्टली यही होगा, धर्मस्थीय, इंग्लिश हो या हिंदी हो। इसी को अगर आप कहें तो आज के समय में चूंकि इसको दीवानी कहा जा रहा है, तो दीवानी का मतलब ये सिविल कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, और फौजदारी का मतलब ये क्या हो गया, ये क्रिमिनल कोर्ट हो गया, क्रिमिनल कहेंगे, आज भी वही है। ठीक है, होता क्या है कि धर्मस्थीय और दीवानी कोर्ट में किन किन मामलों का निपटारा होता है आज भी और उस समय भी, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जो डिस्प्यूट होगा धर्मस्थीय में,
डिफरेंट दो लोगों के बीच अगर डिस्प्यूट हो गया, हाँ, जमीन जायदाद का कोई डिस्प्यूट हो गया छोटा मोटा, ठीक है, डाइवोर्स का मामला, तलाक का मामला हो गया, लोगों के बीच झगड़े हो गए छोटे मोटे, ठीक है ना, मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा ना कि हीनस क्राइम, जघन्य अपराध के श्रेणी में जो नहीं आता है, हाँ, वो यहां देखा जाएगा, ठीक है। और कंटक शोधन यानी क्रिमिनल में आज भी वैसे ही है, मर्डर, ठीक है, मर्डर हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा, इस तरह के हीनस क्राइम जैसे होंगे ना, तो वो यहां देखा जाएगा, ठीक है, आज भी वैसे ही होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे कहीं कहीं किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये जो कंटक शोधन या क्रिमिनल कोर्स ये था, कई बार मतलब जो आज के समय में जो जैसे कि जघन्य अपराध जो हो रहे हैं, ठीक है, उसके भी कई केस उस समय आ जाते थे, लेकिन सब ये रेयर केस होता था। हाँ, लेकिन जनरली ये क्या होता था, मामूली दो लोगों के बीच विवाद है, मामूली हो या जैसे भी विवाद हो, ऐसा ना हो कि जघन्य क्राइम हो, मर्डर का मामला ना हो, बलात्कार का मामला ना हो, हाँ, आपको लड़ाइयां हो गई, ठीक है, इसमें आपको डाइवोर्स या तलाक का मामला हो गया, ये सब इधर आएगा। कंटक शोधन में आपको मर्डर, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध, ठीक है ना, तो ये आप लिख लीजिएगा। मनी को लेकर कुछ आपको आर्थिक विवाद हो गया, तो इस तरह की चीजें यहां पर होंगी। अब ध्यान रखिएगा, जघन्य क्राइम में मर्डर, बलात्कार, वो सब यहां आएगा क्रिमिनल में, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको सिविल कहेंगे, इसको क्रिमिनल कहेंगे अंग्रेजी में। और बाकी आपको अगर मौर्य साम्राज्य के कॉन्टेक्स्ट में लिखना हो तो आप धर्मस्थीय कहिएगा, इंग्लिश में भी धर्मस्थीय लिख के बोलिएगा जो इंग्लिश वाले होंगे, हाँ, इट इज लाइक द सिविल कोड। एंड कंटक शोधन अंग्रेजी में ही लिखिएगा, इट इज लाइक द क्रिमिनल कोड, ठीक है ना। तो धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय पूरा कर दीजिएगा इसको, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, ठीक है, ये न्यायालय यहां लिख दीजिएगा। जुडिशियरी में अगर हम देखें तो अगर हम, चलिए ऐसे ही कर दीजिए, यहां पर मैं यहीं पे न्यायालय लिख देता हूं, धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय, इसको न्यायालय कर दीजिए, ठीक है, दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय, यानी कोर्ट, न्यायालय का मतलब सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, हल्के मामले, और यहां पे जघन्य अपराध, ठीक है, आप चाहें तो लिख लें जघन्य अपराध, और वो चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं तो बोल ही रहा हूं, इतना इसमें नहीं सोचना है, ठीक है। अब यहां पर आप इसका हेड लिख लीजिए, हेड, इसका जो हेड जो होगा, इसका जो हेड होगा, ठीक है, हेड यानी प्रमुख जो होगा, ठीक है, यानी इसका प्रमुख है व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक लिखेंगे अंग्रेजी में भी, और इसका जो हेड होगा उसको कहेंगे प्रदेष्टा, प्रदेष्टा या प्रदेष्टा, ठीक है, वही होगा प्रदेष्टा, इसी तरह से अंग्रेजी में इसको वैसे ही लिख लेंगे व्यवहारिक को, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो यहां पर आपने देख लिया। अब कुछ और भी कोर्ट थे, ठीक है, ये तो मेन कोर्ट हो गया आपको, मतलब कि इस तरह का प्रोविजन होता था। कहा जाता है कि अलग अलग स्तर पे, जैसे कि ग्राम के लेवल पे उसके ऊपर संग्रहण होता था, ठीक है, उसके ऊपर खारोटिक होता था, हाँ, द्रोणमुख होता था, तो इस तरह के भी कुछ कोर्ट थे। तो जैसे मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, सबसे पहले आपको ये अगर सबसे ऊपर है तो कहा जाता था कि स्थानीय, ठीक है, आपको सेंट्रल लेवल पे, तो सेंट्रल लेवल पे था, सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे था, देख लीजिए यहां पर सेंट्रल कोर्ट होगा, सेंट्रल कोर्ट होगा, केंद्रीय कोर्ट होगा, जो कि पाटलिपुत्र में होता था। उसके बाद इसके नीचे होगा द्रोणमुख, आपको द्रोणमुख होगा, इसके नीचे द्रोण स्थानीय होगा, द्रोणमुख नहीं स्थानीय, ठीक है, स्थानीय। उसके बाद स्थानीय के बाद हो जाएगा आपको द्रोणमुख और द्रोणमुख, ठीक है, द्रोणमुख मेरे ख्याल से नहीं, ये गलत हो रहा है यहां पर, मेरे ख्याल से मैं गलत लिख रहा हूं, देखिए यहां पर
सेंट्रल, सेंट्रल के नीचे आपको जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होंगे। सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल कोर्ट होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होंगे, फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट होंगे, फिर आपको स्थानीय, ठीक है, फिर आपको स्थानीय के बाद हो जाएगा द्रोणमुख, ठीक है, द्रोणमुख, द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद आपको संग्रहण, और संग्रहण के बाद आपको ग्राम यानी गांव। तो देखिए ये यहां पर मैंने लिख दिया है, सबसे ऊपर सेंट्रल यानी केंद्रीय न्यायालय होगा, उसके बाद जिला न्यायालय होगा जिसको जनपद कहेंगे, स्थानीय बोलते थे, उसके बाद स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण और ग्राम। ये कुछ गांवों के ग्रुप होते थे, जैसे स्थानीय में कुछ गांव हो गया, द्रोणमुख में कुछ गांव हो गया, संग्रहण में कुछ गांव हो गया, और ग्राम तो अकेला है ही, ठीक है। तो देखिए कोर्ट जो है ना, तो इस तरह से कोर्ट की हायरार्की चलेगी। सबसे छोटा ग्राम, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे छोटा ग्राम, ठीक है, देखिए सबसे छोटा ग्राम, उसके ऊपर संग्रहण, ठीक है, उसके ऊपर द्रोणमुख, ठीक है, उसके ऊपर स्थानीय, ठीक है, उसके ऊपर जनपद या डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके ऊपर सेंट्रल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये है सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल के लिए है केंद्रीय, ठीक है, उसके बाद आपको जनपद, डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल, ठीक है, उसके ऊपर ये सेंट्रल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, हाँ, उसके सेंट्रल के अंदर में डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसके बाद ये हो गया स्थानीय, उसके बाद ये हो जाएगा द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद ये हो जाएगा संग्रहण, और फिर ये जो है ये हो जाएगा ग्राम। तो ये कोर्ट का जो स्तर था, देखिए सबसे ऊपर सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर सबसे ऊपर है, उसके बाद जिला है यानी डिस्ट्रिक्ट है, ये सब कोर्ट है, ठीक है ना, ये कोर्ट है। अलग अलग जगह पे आज भी होते हैं ना कोर्ट, अलग अलग जिला स्तर पे कोर्ट होते हैं, ठीक है, सेशन कोर्ट, हाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इस तरह से वहां भी था, उस समय भी था। कोर्ट के प्रकार है ये, सेंट्रल लेवल पे होंगे, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, उसके नीचे स्थानीय लेवल पे होंगे, उसके नीचे द्रोणमुख स्तर पे होंगे, उसके नीचे संग्रहण स्तर पे होंगे, और फिर ग्राम स्तर पे होंगे। तो इस तरह का मैंने एक बना दिया इस तरह से वेन डायग्राम में। सबसे ऊपर अगर यहां से देखें तो सबसे छोटा ग्राम ये, उसके ऊपर ये या सबसे छोटा ग्राम, फिर संग्रहण के ऊपर देखिए द्रोणमुख, द्रोणमुख के ऊपर ये स्थानीय के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, और उसके ऊपर सबसे ऊपर सेंट्रल, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ करता था। ऊपर से देखें तो इसी तरह से होगा, सबसे ऊपर सेंट्रल कोर्ट होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उसके बाद स्थानीय कोर्ट होगा, उसके बाद द्रोणमुख कोर्ट होगा, उसके बाद संग्रहण होगा, और तब सबसे छोटा कोर्ट आपको ग्राम स्तर पे होगा। तो ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको ये समझना है, स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण, ग्राम, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। ये गांवों के ग्रुप हैं, ये 2-3 है ना, ये गांवों के ग्रुप हैं। अब देखिए सबसे छोटा तो मिलाने के लिए आ जाता है आपको, ठीक है, मिलाने के लिए आ जाता है। तो अभी मैं बता देता हूं, पहले आप यहां देख लीजिए, उसके बाद मैं ये भी लिखवा देता हूं। ये गांव का समूह है, यहाँ पे कई बार मिलाने के लिए आ जाता है, तो आपको मिल जाएगा। तो पहले यहां देखिए, अभी तक हमने मेन जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियरी को देखा, वहां 2 प्रकार के कोर्ट होंगे, ठीक है। एक कोर्ट होगा सिविल कोर्ट, हाँ, एक कोर्ट है सिविल कोर्ट, और दूसरा कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट, हाँ। इसी को हम दीवानी कहते हैं सिविल कोर्ट को, और इसी को फौजदारी कहते हैं, आज भी होता है ऐसा ही, ठीक है। और धर्मस्थीय कहते थे इसी सिविल कोर्ट को, इसी क्रिमिनल कोर्ट को कहते थे कंटक शोधन, उस समय की भाषा में, हाँ। ये कोर्ट हो गया, इसका हेड धर्मस्थीय या सिविल कोर्ट का व्यवहारिक होता था। इसका हेड कौन होता था, यहां पे व्यवहारिक है, और इसका हेड होगा प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, ठीक है। और यहां पर देखिए, ये समझ गए। और उसके बाद मैंने बताया कि कोर्ट का जो लेवल होगा,
सबसे ऊपर सेंट्रल यानी कि केंद्रीय न्यायालय होगा, उसके बाद जनपद यानी जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, उसके बाद स्थानीय न्यायालय, उसके बाद द्रोणमुख न्यायालय, उसके बाद संग्रहण न्यायालय और सबसे निम्न स्तर निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय। इसी को मैंने यहाँ वेन डायग्राम में दिखाया है। सबसे ऊपर सेंट्रल यानी केंद्रीय न्यायालय जो पाटलिपुत्र में हुआ करता था, उसके नीचे जनपद या जिला या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ठीक है, उसके नीचे स्थानीय, उसके नीचे द्रोणमुख, उसके नीचे संग्रहण और सबसे नीचे होगा ग्राम। वो नीचे से देखिए तो सबसे निचले स्तर पर ग्राम का न्यायालय होगा, ग्राम कोर्ट होगा, उसके ऊपर संग्रहण कोर्ट होगा, ठीक है, उसके ऊपर द्रोणमुख कोर्ट होगा, उसके ऊपर स्थानीय कोर्ट होगा, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और उसके बाद केंद्रीय यानी सेंट्रल कोर्ट होगा। तो ये आप चाहे तो एक बार ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए ये मैं मिटा रहा हूं और यहां पर देखिए कई बार एग्जाम में आ जाता है मिलाने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर कुछ ये है कि अब आपको कंफ्यूजन होगा, स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण। देखिए ये कई बार कहा गया कि सेंट्रल जो प्रशासनिक ढांचा है सेंटर है, फिर आपको प्रोविंस है, ठीक है, प्रोविंस के बाद आपको ये स्थानीय है, ठीक है, स्थानीय है, द्रोणमुख है, संग्रहण है, ये कहा गया, तो ग्राम है ये कहा गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये स्थानीय द्रोणमुख संग्रहण ये गांव के जो है ये गांव के ग्रुप हैं, समूह हैं। तो आप देखिए इसको देख लीजिए, मैं लिख देता हूं, कई बार आएगा आपको समझिएगा। ये आप स्थानीय सबसे ऊपर गांव का जो समूह है ये स्थानीय, ठीक है, स्थानीय में 800 गांव होते थे, समझ जाइए, ये गांवों का समूह है। उसके बाद आपको द्रोणमुख, द्रोणमुख, द्रोणमुख में 400 गांव होते थे, ठीक है, क्योंकि यहां आ गए इसलिए मैं बता दूं आपको। उसके बाद एक और था, यहां नहीं है, खारोटिक भी होता था, खारोटिक या कहीं कहीं खारवटिक लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, ये 200 गांव यानी 200 विलेजेज होंगे यहां पे, ठीक है। उसके बाद संग्रहण, संग्रहण इसमें 10 गांव होंगे और सबसे नीचे तो गांव है ही, ठीक है, एक गांव ये है, ठीक है, एक गांव, संग्रहण में 10 गांव, खारोटिक में 200 गांव, द्रोणमुख में 400 गांव, स्थानीय में 800 यानी 800 गांव। ये जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये मिलाने के लिए दे देता है, मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए, और ये लोग गलत कर देते हैं। तो इसलिए इसको आप स्थानीय द्रोणमुख खारोटिक संग्रहण और गांव, ठीक है, स्थानीय द्रोणमुख खारोटिक संग्रहण और ग्राम, ये 10 गांव है और ये एक अकेला गांव है, एक गांव, 10 गांव, 200 गांव, 400 गांव, 800 गांव, ठीक है, 800 विलेजेस, 400 विलेजेस, 200 विलेजेस, 10 विलेजेस एंड 1 विलेज, ठीक है। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा खत्म हो गया न्याय प्रशासन। अब हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट गुप्तचर प्रशासन यानी एस्पियोनेज एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब हम देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में ही यानी केंद्रीय प्रशासन में ही, हम देखेंगे गुप्तचर प्रशासन को। इसे हम इंग्लिश में एस्पियोनेज कह लें या इंटेलिजेंस कह लें, कुछ भी कह लें, तो गुप्तचर प्रशासन को देखेंगे और ये केंद्रीय प्रशासन में हमारा आखिरी पॉइंट होगा, ठीक है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रशासन खत्म हो जाएगा। एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाए, अभी हम जो न्यायालयों की बात कर रहे थे, कोर्ट्स की बात कर रहे थे, जुडिशियरी की बात कर रहे थे मौर्यन पीरियड में, और वहां हमने धर्मस्थीय यानी सिविल कोर्ट जिसे हम दीवानी कहते हैं, और कंटक शोधन यानी फौजदारी जिसे हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, जनपद लेवल पे भी यही व्यवस्था होगी, ठीक है, उसके नीचे भी यही होगी, इसी तरह के 2 कोर्ट होंगे। हाँ, हो सकता है कि बहुत निम्न लेवल पे जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कम हो वहां इस तरह का प्रोविजन ना हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो प्रोविजन होगा इसी तरह के 2 कोर्ट होंगे। जैसे कि आज है, आज भी है ना, सेशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है आज भी, उसके बाद सेशन कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हर जगह व्यवस्था यही होती है, एक सिविल कोर्ट यानी दीवानी अदालत
और एक जगह क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा कोर्ट होगा क्रिमिनल कोर्ट यानी कि फौजदारी अदालत। तो ये ध्यान दीजिएगा, फौजदारी न्यायालय कह लीजिए, अदालत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो इस तरह की व्यवस्था हर जगह होगी। हाँ, एकदम छोटे लेवल पे हो सकता है जहां पॉपुलेशन बहुत कम हो, तो वहां ऐसी व्यवस्था नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेन व्यवस्था जो होगी हर स्तर पे लगभग यही होगी। ठीक है, एक दीवानी अदालत, एक फौजदारी अदालत, यानी कि एक सिविल कोर्ट, हाँ, और एक क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या देखना है, हमें देखना है, हम इसे एस्पियोनेज कह ले या हम इसे इंटेलिजेंस कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, हिंदी में से हम गुप्तचर कह सकते हैं। गुप्तचर प्रशासन को हम देख रहे हैं, गुप्तचर व्यवस्था को देख रहे हैं। ठीक है, गुप्तचर प्रशासन हमें देखना है। स्पियोनेज, इंटेलिजेंस, गुप्तचर, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां जो हमें जानकारी लेनी है, कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी लेनी है गुप्तचर प्रशासन के बारे में। ठीक है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, हाँ, मोस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन, सर्वाधिक विस्तृत जानकारी, मोस्ट डिटेल यानी कि सर्वाधिक जानकारी, अगर हम कहें हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी वालों के लिए सर्वाधिक जानकारी। ठीक है ना, सर्वाधिक विस्तृत जानकारी। जानकारी कहां से मिलती है भाई, ये मिलती है अर्थशास्त्र। किसका है? अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, एक अन्य नाम चाणक्य। देखिए विष्णुगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूं, बचपन का नाम अगर चाइल्डहुड नाम पूछ देता है तो विष्णुगुप्त होगा, अदरवाइज आपको कौटिल्य तो कहा ही जाएगा, राजनीति के क्षेत्र में कौटिल्य। और वैसे महर्षि चाणक्य इनके फादर का नाम था तो चाणक्य नाम पड़ गया, उसके अलावा अंशुल बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो मोस्ट डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है, हाँ, ये सर्वाधिक विस्तृत जानकारी जो है ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है हमें। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीजें आप देखिए, ये जो गुप्तचर है, ठीक है ना, गुप्तचर, यहां पर देखिए गुप्तचर प्रशासन के बारे में कुछ और, जो गुप्तचर हैं या जो स्पाई कहते हैं आप, गुप्तचर, इन्हें आप स्पाई भी कह सकते हैं, डिटेक्टिव भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, गुप्तचर। ठीक है, स्पाई भी कहा जाता है इनको, गुप्तचर, स्पाई। ठीक है, अब इनके अलग अलग कुछ नाम दिए गए हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। ठीक है, यहां पे देखिए जैसे कि एक है, यहां पे देखिए स्ट्रैबो, एक ग्रीक राइटर है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने कहा है इंस्पेक्टर, गुप्तचरों को इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रैबो के अलावा मेगास्थनीज, जिसने कि क्या लिखा, इंडिका लिखा, तो मेगास्थनीज ने इनको क्या कहा है, मेगास्थनीज ने ओवरसियर कहा है। ओवरसियर, हिंदी में भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अशोकन एडिक्ट्स, अशोक के अभिलेखों में, अशोकन एडिक्ट्स में, अशोक के अभिलेखों में गुप्तचरों का नाम दिया गया है प्रतिवेदक, अंग्रेजी में भी ऐसे ही लिखिएगा, प्रतिवेदक। ठीक है, उसके अलावा आपको अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको कहा गया है गूढ़ पुरुष। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है,
यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, नेम, गुप्तचरों का को क्या बुलाया गया है, इनको, इनका नाम है बेसिकली, इनको गुप्तचरों का ये नाम दिया गया है। स्ट्रेबो ने कहा इंस्पेक्टर, मेगास्थनीज ने कहा ओवरसियर, अशोक के अभिलेखों में प्रतिवेदक और अर्थशास्त्र में मिलेगा गुड़पुरुष। सारे नाम जो हैं ये सारा कहा गया है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये गुप्तचरों, ये स्पाई के लिए कह दीजिए, हाँ, जो स्पाई होते हैं, डिटेक्टिव होते हैं, गुप्तचरों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये देखिएगा, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए, जब हम एस्पियोनेज सिस्टम या एस्पियोनेज एडमिनिस्ट्रेशन या इंटेलिजेंस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर मोस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो सर्वाधिक विस्तृत जानकारी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र से सवाल आएगा आपके लिए कि गुप्तचर प्रशासन के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, मोस्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको कहां से मिलेगा, अशोक के अभिलेखों से मिलेगा, मेगास्थनीज के इंडिका से मिलेगा, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलेगा, या कोई और सोर्स दे देगा। उसमें ऑप्शन आपको जब अर्थशास्त्र होगा तो आपका आंसर अर्थशास्त्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ नाम, ये भी सवाल बन जाता है, हाँ, यहां से सवाल बन जाएगा, या सुमेलित करने के लिए दे देगा, मैच करने के लिए एक तरफ ये इनका नाम दे देगा कि किसने क्या कहा है, कि कहने वाला कौन है, हाँ, और क्या कहा है। ठीक है, इंस्पेक्टर कहा है, ओवरसियर कहा है, प्रतिवेदक कहा है, गुरुकुल, देखिए 4 हैं। इसको या तो सुमेलित करने के लिए दे देगा, या सुमेलित करके कोई ऑप्शन बना देगा, हाँ, या वैसे भी ऑप्शन बना देता है कि स्ट्रैबो ने क्या कहा है, या मेगास्थनीज ने क्या कहा है गुप्तचरों को, या ठीक है, या डिटेक्टिव्स को, या आपको स्पाई को क्या कहा है। तो आप कहेंगे कि स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा, मेगास्थनीज ने ओवरसियर कहा, अशोक के अभिलेखों में प्रतिवेदक कहा गया, और अर्थशास्त्र में गुड़पुरुष कहा गया। यहां से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जरूरी बात है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पोर्शन देखा, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहां देखिए गुप्तचर प्रशासन के बारे में हम आगे देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र में हमने बताया कि गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गुड़पुरुष। गुप्तचर क्या है भाई, इनको कहा गया है गुड़पुरुष। ठीक है, गुड़पुरुष कहां कहा गया है, अर्थशास्त्र में, ये मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए ये जो गुप्तचर है ये 2 प्रकार के हैं। देखिएगा ये जो गुप्तचर है, ये जो गुड़पुरुष है, ये दो प्रकार के हैं। एक देखिए यहां पर, या ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ आपका स्पेस बच जाएगा। ये जो अर्थशास्त्र में गुप्तचर यानी जो जासूस हैं, जिन्हें गुड़पुरुष कहा गया है, कहां पे, अर्थशास्त्र में। ठीक है, ये 2 तरह के हैं। देखिए एक है संस्था। ठीक है, संस्था, और दूसरी तरह के हैं संचरा या संचरण। ठीक है, अंतर क्या है, देखिए 2 तरह के गुड़पुरुष यानी गुप्तचर हैं, यानी कि स्पाई हैं, यानी कि जासूस हैं। ठीक है, ये जो संस्था है ये नॉन मोबाइल है, यानी एक ही जगह पे ये रह के काम कर रहे हैं, जबकि ये संचरण या संस्था जो है, संचरा जो है, ये मोबाइल है। यानी कि ये जो गुप्तचर हैं ये भ्रमणशील है। ठीक है, ये घूम घूम के काम कर रहे हैं। ठीक है, घूम घूम के काम कर रहे हैं।
इनकी सैलरी जो है, हाँ, संस्था वालों की जो सैलरी है ये 1000 पर्ण, ठीक है। यहां देखिए मैं लिख देता हूं, इनकी सैलरी 1000 पर्ण, पर्ण पना, पर्ण क्या है भाई, सिल्वर कॉइन है, ठीक है। इनकी सैलरी अगर देखें 500 पर्ण, यानी कि ये सिल्वर कॉइन है, रजत मुद्राएं हैं, पण इसी में इनको सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें हो गई। संस्था जो है ये नॉन मोबाइल है, एक ही जगह रह के काम कर रहे हैं। संचरा या संचरण जो है मोबाइल है, यानी भ्रमणशील है, ठीक है। तो भ्रमणशील है, तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए संस्था में, हाँ, कुछ खास तरह के आपके संस्था में कुछ खास तरह के जासूस हैं या गुप्तचर हैं जो वेश बदल के काम कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूं, देखिए ये कापाटिक, कापाटिक, एक तो कापाटिक हो गया, दूसरा आपको वैदेहक, समझिएगा, वैदेहक, तीसरा उदास्ती, ठीक है, उदास्ती, तीसरा है उदास्ती, तापस, गृहपतिक, ठीक है। अब देखिए कापाटिक जो है ये क्या है, कापाटिक है आपको स्टूडेंट के रूप में कहा, स्टूडेंट भी है, विद्यार्थी भी है, और ये काम कर रहा है, ठीक है, जासूस के रूप में। वैदेहक जो है, वैदेहक आपको व्यापारी है, ठीक है, या ट्रेडर कह सकते हैं, ट्रेडर है, व्यापार भी कर रहा है, जासूसी का काम कर रहा है। वेश बदल के लोग रह रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा, पढ़ाई कर रहा है और जासूसी भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उदास्ती, उदास्ती जो है सन्यासी है, ठीक है। तापस है, तपस्वी है, तपस्वी ये तपस्या कर रहा है लेकिन कुछ चीजों की आहट ले रहा है, ठीक है। सन्यासी का मतलब तपस्वी नहीं हुआ, हो सकता है ये सन्यासी सिर्फ हो, हाँ, तपस्या ना कर रहा। एक है तपस्वी और एक है मतलब तपा कर रहा है, हाँ, ही इज इन्वॉल्व इन तपा, आंख बंद करके बिल्कुल बैठा हुआ और आहट ले रहा है, हाँ, किसी को देख रहा है, तो वो उस तरह की बात होगी। और गृहपति ये किसान यानी कि फार्मर कहें या पीजेंट कहें, ठीक है ना। तो ये आपको मिलाने के लिए दे देगा एग्जाम में। कापाटिक किसको कहते हैं, वैदेहक किसको कहा जाता था, किस गुप्तचर को कहा जाता था, हाँ, वैदेहक आपको उदास्ती कौन होता था, तो सन्यासी होते थे। तापस कौन होता था, तपस्वी होते थे। गृहपति कौन होता था, तो किसान होते थे। ये सब गुप्तचरों के नाम है, इसी तरह के गुप्तचर होते थे। और इसमें काम कौन करता था, ये स्टूडेंट बन के काम कर रहे हैं, ये ट्रेडर हैं जो इसमें वैदेहक बन के काम कर रहे हैं, सन्यासी हैं जो उदास्ती बन के काम कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए संचरा में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, संचरा में भी कुछ इसी तरह का प्रोविजन है। सर यहाँ तो वेश बदल के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब संचरा ये भ्रमणशील है, हाँ, ये जो संचरा के जासूस है दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना, हाँ, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है, भ्रमणशील है, मोबाइल है, ये स्थिर रहते हैं, ठीक है ना। नॉन मोबाइल है, एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। नॉन मोबाइल का मतलब ये एक ही स्थान पे, एक ही स्थान, मतलब एक ही स्थान का मतलब एक जगह कोई ऑफिस हो गया या कहीं एक ही गांव में हो गया, शहर में हो गया, राज्य में हो गया, और ये एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे, एक जिले से दूसरे जिले में चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे भेजा जाएगा संचरा या संचरण के जो जासूस होंगे। अब देखिए यहां पर एक होगा सूत्री, समझिएगा, सूत्री, ये स्पेशल ट्रेंड, स्पेशली ट्रेंड होगा, विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त जासूस होगा, गुप्तचर होगा ये, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए तो यहां पर ये विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त गुप्तचर होगा। उसके अलावा आप एक होगा रसद, ये क्रूर प्रवृत्ति का गुप्तचर होगा,
हाँ, यानी क्रूएल होगा ये। कहते हैं अगर किसी का मर्डर करना हो और जासूसी भी करानी हो, जासूसी के साथ साथ मर्डर भी करते तो रसद को भेजा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको तीक्ष्ण, तिष्णी या तीक्ष्ण, ठीक है, ये शूरवीर होता था, एक बहादुर लोग होते थे। हाँ, कहते हैं बहादुर लोग, बहुत बलशाली, बहुत ताकत वाले लोगों को ये तीक्ष्ण बनाया जाता था, ठीक है। उसके अलावा आपको परिव्राजिका, परिव्राजिका, फीमेल मॉन्क, फीमेल मॉन्क का मतलब भिक्षुणी, ये भिक्षुणी के वेश में रहेंगी, ठीक है, ये भिक्षुणी के वेश में, ठीक है। भिक्षुणी के वेश में का मतलब ये नन, आप इसको नन कह सकते हैं, फीमेल मॉन्क कह सकते हैं। हाँ, परिव्राजिका ये क्या है, फीमेल है, भिक्षुणी है, यानी आप इसको नन कह लीजिए, नन या फीमेल मॉन्क कह लीजिए। तो इस तरह से देखिए, यहां पे हमने बहुत सारी चीजों को देखा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब यहां पे देखिए, गुप्तचर प्रशासन में जो हम देख रहे हैं, यहां पर अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष। पहले मैंने बता दिया है, जो गुप्तचर प्रमुख है इसी अर्थशास्त्र में महामात्य सर्प कहा गया है। हाँ, अब गुप्तचर में दो तरह के गुप्तचर हैं, संस्था और दूसरे तरह के हैं ये संचरण, ठीक है, या संचरण। ये क्या है, नॉन मोबाइल है, एक ही स्थान पे रह के इनको काम करना है, ठीक है, संस्था वाले। संचरण वाले जो है मोबाइल है, यानी भ्रमणशील है, ठीक है, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डू देयर वर्क, ठीक है। हाँ, और इनकी सैलरी है 500 पौंड, जो कि रजत मुद्रा होती है, यानी सिल्वर कॉइंस होती है। इनकी सैलरी 1000 पौंड, ठीक है। अंतर अगर करने के लिए दे दिया जाए तो ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए, संस्था में कुछ खास तरह के गुप्तचर हैं, हाँ, जो कि अलग अलग भेष में, हाँ, अलग अलग फॉर्म में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पहचान छुपा के काम कर रहे हैं। यहां ये गुप्तचर है, कापाटिक जिसको कहा जा रहा है, ये एक स्टूडेंट है, यानी कि पढ़ भी रहा है और ये जासूसी भी कर रहा है। व्यापारी यानी ट्रेडर है, इसको वैदेह कहा जा रहा है, ये भी एक प्रकार का गुप्तचर है, व्यापारी के रूप में है लेकिन कर रहा है ये जासूसी। उसी तरह से सन्यासी है, दिखने में सन्यासी है लेकिन ये कर रहा है क्या, ये जासूसी का काम कर रहा है, इसको उदासी बोलते थे। और तपस्वी है, जो आंख बंद करके तप कर रहा है। सन्यासी कोई जरूरी नहीं कि तपस्वी हो, लेकिन ये जो तपस्वी है आंख बंद करके और आहट भी ले रहा है, कहां क्या हो रहा है, हाँ, बहुत चौकन्ना है ये, तो ये तापस इसको कहते हैं। गृहपतिक, किसान, फार्मर, पीजेंट, ये सारे जो है संस्था में, हाँ, गुप्तचरों के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आप इसको मैच करने के लिए दे देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में, यूपीएससी में मैच करने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद संचरा देखिए, सूत्री किसको कहा जाता है, विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त जो गुप्तचर हैं, जो स्पाई हैं, जो जासूस हैं, वो उनको सूत्री कहा जाता है, दे आर स्पेशली ट्रेन्ड, ठीक है। उसके बाद रसद, ये बहुत ही क्रूएल होते थे, क्रूर प्रवृत्ति के होते थे। हाँ, किसी का मर्डर करना हो, हाँ, किसी की हत्या करनी हो तो इनको भेजा जाता था। तीक्ष्ण, बहुत ताकतवर, बलशाली, शूरवीर, इनको तीक्ष्ण कहा जाता था। और परिव्राजिका, ये फीमेल आपको स्पाई है, ठीक है, फीमेल स्पाई है, भिक्षुणी के वेश में, यानी नन के वेश में, ठीक है, ये फीमेल स्पाई है जो कि काम कर रही है संचरा या संचरण वाले संस्था में, ठीक है। संस्था तो ये है संचरण वाले पार्ट में, ये संचरण, इसको संचरण कहा जाएगा, ठीक है। तो परिव्राजिका जो है इस संचरण वाले हिस्से की, ये है क्या, जासूस है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के जासूस, संस्था और संचरण। ये जासूस एक ही जगह रह के काम करेंगे, ये जासूस भ्रमणशील रहेंगे, मोबाइल रहेंगे, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड डू देयर वर्क। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कहीं भी ये मिलाने के लिए आ सकता है, कहीं भी ये मिलाने के लिए आ सकता है, ये संस्था और संचरण। और अगर आपको डेस्क्रिप्टिव लिखना होगा तो डेस्क्रिप्टिव में भी आपका ये सारा चीज आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए फाइनली अब देखते हैं, देखिए ये जो गुप्तचर है, ठीक है,
ये जो गुप्तचर है, गुप्तचर प्रशासन में जो गुप्तचर हैं, जो गूढ़ पुरुष हैं, गुप्तचर हैं, ठीक है, ये गुप्तचर जो हैं ये मेल और फीमेल दोनों हैं। देखिए ये तो जो गुप्तचर हैं मेल भी हैं प्लस फीमेल भी हैं, यानी कि पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। पुरुष महिला, ठीक है ना, पुरुष और महिला दोनों हैं। ठीक है। अच्छा, जो गिरनार का इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का रुद्रदामन का जो इंस्क्रिप्शन है उसी को गिरनार इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। गिरनार में है सौराष्ट्र में, ठीक है। गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख है तो ये रुद्रदामन का, जूनागढ़ या गिरनार का है, ये है तो रुद्रदामन का, दामन का है। हाँ, गिरनार अभिलेख कहां पे है? सौराष्ट्र में है, मैंने बताया था, ठीक है। ये यही है, देखिए यही सौराष्ट्र में यहां पे, ठीक है ना, है ना, ये सौराष्ट्र में होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बस जानकारी के लिए, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा भी गुजरात ही तय होती है, ठीक है। सबसे पश्चिमी छोर जो है वो गुजरात, ठीक है। यहीं पे गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इसको कहते हैं, रुद्रदामन का आपको इसी को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी में कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इन्फो है, इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? अशोकन पीरियड के बारे में, अशोककालीन जानकारी है, अशोकन पीरियड के बारे में जानकारी है। तो इसमें यह कहा जा रहा है, इस इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है कि जो गुप्तचर है, ठीक है, जो गुप्तचर है, ठीक है, गुप्तचर, हाँ, इसका जो अप्रोच है कहां पे? एम्पेरर के पास, एम्पेरर के पास इसका अप्रोच जो होना चाहिए ये हर समय होना चाहिए, ठीक है। एम्पेरर के पास, चाहे वो देखिए भोजन कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो उद्यान में या गार्डन में वॉक कर रहा हो, ठीक है, उद्यान इंग्लिश वाले गार्डन लिखेंगे, हाँ, चाहे वो उद्यान में हो, चाहे भोजन कर रहा हो, हाँ, वेदर ही इज ईटिंग और वेदर ही इज वॉकिंग इन द गार्डन और वेदर ही इज स्लीपिंग, ठीक है, या सो रहा हो, ठीक है ना, शयन कक्ष में हो या सो रहा हो, ठीक है। तो ये कहता है गुप्तचर की पहुंच जो है एम्पेरर के पास हर समय होनी चाहिए, ठीक है। गुप्तचर जो है एवरी टाइम, गुप्तचर एवरी टाइम एम्पेरर के पास इसकी पहुंच होनी चाहिए, चाहे एम्पेरर जो है खाना खा रहा हो, चाहे वो उद्यान में या गार्डन में टहल रहा हो, हाँ, और चाहे वो शयन कक्ष में हो या सो रहा हो, तो हर समय इसकी पहुंच होनी चाहिए गुप्तचरों की, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए गुप्तचरों का वर्क, अगर हम वर्क की बात करें, काम की बात करें, वर्क, तो देखिए वर्क में हम कह सकते हैं ये ओपिनियन लेगा मासेस का, मासेस का मतलब आप लिख लीजिए लोगों का, मासेस का मतलब जनमानस का, जनमानस, लोग क्या सोचते हैं शासन व्यवस्था के बारे में, राजा के बारे में या किसी और के बारे में, तो ये ओपिनियन लेगा, लोगों का पता करेगा। इसका वर्क है किसका? गुप्तचर का, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं कीप एन आई ऑन एनिमी कंट्री,
हाँ, आपको शत्रु देशों पे नजर, इसको आप लिख सकते हैं, शत्रु देशों पर नजर। ठीक है, ये वेलफेयर का काम क्या हो रहा है, वेलफेयर का काम लोगों को कैसा लग रहा है, हाँ, या वेलफेयर का काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। करप्शन पे, भ्रष्टाचार से पे नजर रखेगा। ठीक है ना, भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों पे नजर रखेगा। तो ये सब देखिए, ये काम हो जाएगा गुप्तचरों का। आप एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए। ठीक है, तो देखिए गुप्तचरों का आपको वर्क हमने यहां पे देखा। ये मासेस के बारे में ओपिनियन लेगा, लोगों से। जनमानस क्या सोचता है राजा के बारे में, सम्राट के बारे में, एम्पेरर के बारे में। ठीक है, ये सब ये ओपिनियन लेगा किससे, जनमानस से या मासेस से। मासेस का मतलब जनता, पॉपुलेशन। सब्जेक्ट आप लिख लीजिए प्रजा से, कुछ भी कह लीजिए, प्रजा कर, यहां प्रजा कर लीजिए, जनमानस की जगह प्रजा कर लीजिए, प्रजा से पता करेगा ये। ठीक है, यहां मासेस लिख सकते हैं, पीपल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, प्रजा से पता करेगा, प्रजा का ओपिनियन लेगा। ठीक है, उसके बाद कीप एन आई ऑन एनिमी कंट्री। हाँ, शत्रु देशों पर नजर रखेगा, बिल्कुल रखना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्पाइक है, अगर गुप्तचर है तो रखेगा। ठीक है, जन कल्याणकारी कार्यों पे भी नजर रखेगा कि ठीक तरह से वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखिए। और उसके बाद करप्शन, भ्रष्टाचार में नजर रखेगा। तमाम तरह के जो काम होते हैं गुप्तचर के, वो करेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपको अगर लिखना हो। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है। परिव्राजिका मैंने बताया था ना अभी। हाँ, गिरनार अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, अशोक के पीरियड की जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है ये जानकारी कहां से मिलती है कि राजा की गुप्तचर की जो पहुंच है वो हर समय राजा के पास होनी चाहिए। ये जानकारी आपको गिरनार अभिलेख में, ठीक है, रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है सौराष्ट्र में, वहीं पे अशोकन पीरियड के बारे में, अशोक कालीन जानकारी भी मिलती है। ठीक है, और उसमें ये कहा गया है कि गुप्तचर जो है एवरी टाइम, हर समय, उसकी जो रीच है एम्पेरर के तक होनी चाहिए। चाहे एम्पेरर खाना खा रहा हो, चाहे एम्पेरर उद्यान में हो, टहल रहा हो, गार्डन में टहल रहा हो, या शयन कक्ष में हो यानी सो रहा हो। तो इस तरह से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखिए पूरा का पूरा केंद्रीय प्रशासन जो है हमने यहां पर खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और वीडियो होगा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जिसमें कि हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जो भी चीजें बाकी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो प्रोविंसेस के बारे में है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में है, ग्राम के बारे में, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टोटल प्रशासन खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।